नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास करने का दावा कर अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी साख जमाने के लिए लगातार कॉन्फ्रेंस और रैलियां कर रही है। तो वहीं इस पर आम आदमी पार्टी के नेता भरत सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर विकास करेगी। उन्होंने लॉकडाउन में लगातार लोगों की मदद कर जरूरतमंदों को गैस सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और खाद्य किट वितरित की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा पार्टी से लोगों का अब मोह भंग हो चुका है और अब प्रदेश में जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अब उतरेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन में दोनों ही पार्टियों के मुखौटे जनता के सामने उभर कर आ चुके हैं। विकासनगर से महेश रावत की रिपोर्ट। भरत जी, आप लगातार लॉकडाउन में लोगों की सेवा कर रहे हैं। कई ऐसी ज़रूरतमंद है जो आपको फ़ोन भी कर रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं। जी, दूसर में क्या है कि जैसे अभी पूरे लॉकडाउन जो चला है, हमारा 2 महीने का लॉकडाउन चला है, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस हमें कहीं नज़र नहीं आई अभी। और मैं लगातार जो है लोगों के बीच गया हूँ, राशन भी बांटा है और ऑक्सीमीटर पे भी काम किया है मैंने, और ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो लोगों को ज़रूरत थी तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैंने मुहैया कराए। अब तक आपने कितने ऑक्सीजन से सिलेंडर वगैरह जो किट वगैरह मैंने मतलब जो है मैंने ऑक्सीमीटर 500 से 600 ऑक्सीमीटर बांटे हैं और पीपी किट मैंने कम से कम जो है 2000 से 2500 पीपी किट बांटी है और 6 से 7000 मैंने मास्क बांटे हैं। और आज तक जो है मैंने कम से कम 9 से 10,000 किट राशन की वितरित कर चुका हूँ पूरे लॉकडाउन के। सहसपुर क्षेत्र में बांटा कि इसके अलावा और जगह भी बांटी? नहीं, पूरा सहसपुर विधानसभा में बांटा है और अदरवाइज भी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की आप बात करोगे तो मैं मुरादाबाद के लोग आए थे तो उनका कोई पेशेंट बिल्कुल सीरियस था तो उसको भी मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हमारे पास था तो हमने उसको ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल रहा था तो उसको भी मुहैया कराया मैंने। और बाकी अपने सहसपुर विधानसभा के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसे आप लोगों के नॉलेज में भी होगा और सभी के नॉलेज में है कि राशन में और हर जगह जो है मैं काम इस पे जो है कर रहा हूँ और मैंने पिछले साल भी करा था और इस साल भी कर रहा हूँ। मजदूर बस्ती में और मतलब जो जो ज़रूरतमंद थे उन तक मेरे पूरा प्रयास रहा पहुँचने का और आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन बढ़ेगा तो आगे भी मैं लोगों के लिए सेवाएँ जारी रखूँगा। 2022 चुनाव को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? 2022 के चुनाव को मैं देख रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक है, सिर पे हम लोगों के, और राशन को मैं उससे नहीं जोड़ूंगा क्योंकि हमारा कार्य करने की क्षमता मेरी पहले भी थी। जैसे आपको भी मालूम होगा कि मैं जो पिछले साल जब अप्रैल में लॉकडाउन लगा था तो तब भी मैंने कम से कम जो है 10 से 12 लाख का राशन मैंने लोगों को वितरित किया था। तो मैं ये राशन चुनाव से नहीं देखूंगा, पर यह है कि जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में कोरोना काल के अंदर रहना, जो कि नेता लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और हम लोग लगातार जो है फील्ड में रहे हैं। आप पार्टी को 2022 में कितनी सीटें मिलने की संभावना है? देखो वैसा इसमें तो अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि पार्टी का मैटर है, पर ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो होगा उत्तराखंड में, दिल्ली के तर्ज पे उत्तराखंड में होने वाला है।